नमस्ते बच्चों। पंचम हिंदी माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन पढ़ाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके कक्षा 10वीं की कुमार भारती पाठ्य पुस्तक की कविता 4 मेरी स्मृति, इसका भावार्थ स्पष्टीकरण करेंगे। इस कविता के कवि जो हैं डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी हैं। तो आइए इनका जीवन परिचय जानते हैं। कवि का जन्म जो है सन 1921 ईस्वी में रायबरेली के उत्तर प्रदेश में हुआ और ये 1944 से लेकर अब तक जो है पत्रकारिता और संपादन का व्यवसाय एक मिशन के रूप में करते आ रहे हैं। इन्होंने दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रों के संपादन के अतिरिक्त हिंदी समिति उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में प्रधान संपादक के रूप में दर्जनों विविध विषयक संदर्भ एवं मानक ग्रंथों का संपादन भी किया है। प्रमुख कृतियां 20 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है और बेटे को क्या बतलाओगे, यह उपन्यास उनका बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा पद्य संबंधी जानकारी में कि ये जो कविता है हाइकू विधा में लिखी गई है। हाइकू विधा तो बच्चों पहले आप इसको जान लो। हाइकू विधा यहाँ पर जिस तरह आपका दोहा छंद होता है जिसमें मात्राओं की गिनती, अक्षरों की गिनती निश्चित होती है, ठीक उसी तरह से दोहा छंद की भांति भी हाइकू भी एक साहित्य की विधा है और यह कभी भी 3 पंक्तियों में लिखी जाती है। इसकी जो पहली पंक्ति है उसमें 5 वर्ण होते हैं, दूसरी पंक्ति में 7 और तीसरी में 5। तो इस तरह से 5, 7, 5 अक्षर होते हैं और कुल अक्षर मिलाकर 17 होते हैं। आइए हम देखते हैं पहली पंक्ति। ग 1 अक्षर, ई 2, है 3, पी 4, की 5। तो पहली पंक्ति में 5, दूसरी में 7 अक्षर होते हैं। प्र 1, ती 2, छा 3, र 4, त 5, पु 6, न 7। तो और नीचे आ 1, म्र 1, 2, सा 3, खा 4, ए 5। तो हाइकू में कभी भी टोटल 3 पंक्तियां होती है और कुल वर्ण जो है 17 होते हैं। डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी ने प्रत्येक हाइकू में जो है अलग अलग विषयों पर लेखन किया है। इनकी इन रचनाओं में कहीं आम का, तो कहीं महुआ, तो कहीं आकाश, कहीं तारा, कहीं पवन, कहीं मेहंदी, तो कहीं गांव, इन सब के बारे में इन्होंने अपने संक्षिप्त विचार व्यक्त किए हैं। और इन सब के अलावा झिंगुर, कोयल आदि की खुशियों को भी इन्होंने इस कविता में स्थान दिया है। तो आइए, तो बच्चों आइए आज हम कवि डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी द्वारा लिखित कविता मेरी स्मृति, इसका अध्ययन करेंगे। तो स्मृति, इस कविता में कवि जो हैं अपनी कुछ यादों को, गांव की यादों को उन्होंने संजोकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो बच्चों स्मृति, इसका अर्थ याद होता है। जैसे बच्चों आपके जीवन में सुख दुख के पल सदैव आते जाते रहते हैं, तो कभी कभी उन पलों में से कुछ पल ऐसे रहते हैं जिसे हम कभी भुला नहीं पाते। तो आइए कवि के साथ उनकी स्मृति में हम चलते हैं कि क्या है जिसमें कवि खो गए हैं और वह उसे भुला नहीं पा रहे हैं।
तो सबसे पहले हम कविता का वाचन करेंगे। गई है पीकी प्रतीक्षारत पुनः आम्र शाखाएं, महुआ खड़ा बिछा श्वेत चादर, किसे जोहता। किसकी व्यथा छा गई बन घटा, नभ है घिरा सांझ का तारा, किसे खोजने आया आम निशा में। कौन संदेशा ले पवन आया है, सुनने तो दो। रची बसी हो मेहंदी की गंध में, याद आती हो। खुल गए हैं पी कहाँ पुकार से, पृष्ठ पिछले। कटे बिरिछ गांव की दोपहर खोजती साया। गांव मुझको मैं ढूंढता गांव को, खो गए दोनों। वर्षा की सांझ बजाते शहनाई, छिपे झिंगुर बजाने आई। पी की छिप बांसुरी अमराई में, फूल खिलता महक मुरझाता स्वप्न बनता। बड़े सवेरे उठ जाती चिड़िया, जगाता कौन। आए कोकिल धुनवंशी की गूंजे, बोर महके। हाँ तो बच्चों, पहली जो है परिच्छेद का हम यहाँ पे अर्थ समझेंगे। गई है पीकी प्रतीक्षारत पुनः आम्र शाखाएं। पीकी यानी कोयल, पुनः यानी एक बार फिर से। आम्र अर्थात आम, शाखाएं यानी डालियाँ। तो यहाँ पर बच्चों जो कोयल है वह आम के बगीचों से चली गई है और एक बार फिर से जो आम का पेड़ है वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। अर्थात कवि के कहने का यह अर्थ है कि गांव के नवयुवक जो हैं वह अपनी रोजी रोटी की तलाश में गांव को छोड़कर शहर की तरफ पलायन कर चुके हैं और गांव जो है वह फिर से उनका इंतज़ार कर रहा है कि वो दोबारा लौटकर कब आएंगे। महुआ खड़ा बिछा श्वेत चादर, किसे जोहता। महुआ बच्चों, यहाँ पर महुआ जो है एक प्रकार का मीठा फल होता है और ये महुए में का जो एक महुआ का जो पेड़ है उसकी एक विशेषता यह है कि महुए के जो फूल होते हैं सफ़ेद रंग के वह सुबह होते ही झड़ जाते हैं। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि महुआ जो है वह खड़ा है बिछा यानी फैलाया हुआ, श्वेत यानी सफ़ेद, जोहता यानी रास्ता देखना, इंतज़ार करना। यह महुआ जो है वह अपने सफ़ेद रंग के फूलों को चादर की भांति बिछाए हुए वह किसका इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जो नवयुवक गांव छोड़कर चले गए हैं तो महुआ जो है वह श्वेत रूपी फूलों की चादर बिछाए हुए उनका इंतज़ार कर रहा है कि कब वो लौटेंगे तो वह इन श्वेत चादरों से, फूलों की श्वेत चादरों से उनका सत्कार करेगा। किसकी व्यथा छा गई बन घटा, नभ है घिरा। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि किसकी व्यथा, व्यथा यानी दुख, छा गई बन घटा
घटा यानी बादल, नभ यानी आकाश। तो बच्चों, यहाँ पे जब हम कभी दुखी होते हैं, हमारे दिल में कोई दुख होती है, पीड़ा होती है, हमारा हृदय जो द्रवित हो उठता है, तो हमारे मन का जो दुख है उसके कारण हमारी आँख जो है नम हो जाती है, यानी आँखों में आंसू आ जाते हैं, परंतु यह आंसू बहते नहीं हैं। तो इसी तरह से जो गांव वह दुखी है और उसका जो दुख है वह आकाश में घटा बनकर छा गया है। सांझ का तारा किसे खोजने आया आम निशा में। सांझ होते ही, सांझ यानी शाम, सांझ होते ही आकाश में तारे आ गए हैं और इन तारों को देखकर ऐसा लगता है कि वह इस अंधेरी रात में किसे खोजने आए हैं। निशा का अर्थ होता है रात। तो सांझ का तारा इस अंधेरी रात में किसे खोजने आया है, ऐसा कवि कह रहा है। वह किसे खोजने आया है उसका पता नहीं है। कौन संदेशा ले पवन आया है, सुनने तो दो। बच्चों, जब हम कभी किसी यादों में खोए रहते हैं तो हवा चलने पर उसकी सरसराहट हमारे कानों में महसूस होती है। तब हमें ऐसा प्रतीक होता है कि ये पवन जो है वह किसी का संदेशा लेकर आया है। इसलिए कवि यहाँ कहते हैं कि ये पवन जो है वह क्या संदेशा लेकर आया है, जरा सुनने तो दो। रची बसी हो मेहंदी की गंध में, गंध यानी सुगंध, याद आती हो। यहाँ कवि कह रहे हैं कि गांव की यादों में मेहंदी की गंध रच बस गई है। जब कभी कवि को गांव की याद आती है तो मेहंदी की गंध भी उन्हें याद हो आती है। पी यानी कोयल, पृष्ठ यानी पन्ना, पिछला यानी बीता हुआ। यहाँ कवि कह रहे हैं, जो कवि शहर में जब कभी कवि को कोयल की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो उन्हें गांव में कोयल, पपीहा या अन्य पंछियों की आवाज़ याद हो आती है। इसलिए कवि कहते हैं कि कोयल की आवाज़ से पिछली यादें जो हैं उसके पन्ने खुल से गए हैं। कटे बिरिछ गांव की दोपहर खोजती साया। तो बच्चों, यहाँ पे जो कविता है, इस कविता में एक नया मोड़ आ रहा है। इसमें कवि गांव की यादों से व्याकुल होकर गांव लौटते हैं, परंतु जब वो गांव लौटते हैं और अपने गांव को देखते हैं तो गांव में उन्हें बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। गांव पूरी तरह से बदल गया है, वह पहले जैसा नहीं रहा। तो कटे बिरिछ, बिरिछ यानी वृक्ष, दोपहर यानी दोपहर। गांव में जो है वृक्षों की लगातार कटाई हो रही है, तो वृक्ष भी अब कम ही है।
गांव में बच्चों इतनी सुविधा न होने के कारण, पंखे वगैरह ये सब की, एसी की, गांव के लोग जो होते थे या कोई मुसाफिर जब आता था और दोपहर के समय वह थक कर दोपहर की धूप से बचने के लिए वह पेड़ की किसी छाया में जाकर विश्राम कर लेता था। परंतु अब जो पेड़ हैं वह कट से गए हैं, इसलिए ऐसा प्रतीक होता है कि गांव की जो दोपहर है अब वह साया को खोज रही है, यानी छाँव को खोज रही है। पेड़ ही नहीं रहे बच्चों तो छाया कहाँ से मिलेगी।